अहीर रेजिमेंट हक है हमारा, ये नारा जय माधव जय यादव, इस तरीके के जो नारे हैं पिछले कुछ महीनों से आप बार बार अपने अहीरवाल क्षेत्र में देखने को मिल रहे होंगे आपको। ख़ास तौर पर बात ये है कि बड़े बड़े कार्यक्रम हो रहे हैं, बड़ी बड़ी मीटिंग्स की जा रही हैं। खेड़कीदोला के अंदर 23 मार्च को अहीर रेजिमेंट डिमांड के लिए, मांग के लिए बहुत सारे संगठन अलग अलग प्रदेशों से, अलग अलग आप कह सकते हैं शहरों से इकट्ठा होकर खेड़कीदोला टोल पर पहुंचेंगे। उसके रिगार्डिंग हम भी यहां पहुंचे हैं। यादव धर्मशाला जो अपने आप में महेंद्रगढ़ शहर का हार्ट है, दिल है, यहां पर हम खड़े हैं। हम चर्चा करेंगे ख़ास तौर पर कि आखिर ये अहीर रेजिमेंट क्या है, क्यों इसकी डिमांड है और कैसे ये पूरी की जा सकती है, और इसी विषय पर और भी काफ़ी जो चर्चा है वो करने वाले हैं। आप देखते रहिए इंडिया न्यूज़ पॉइंट। प्रधान जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। जी थैंक यू। अपने यहाँ अभी 19 मार्च को मीटिंग हुई जी खेड़कीदोला जाने के लिए जी, तो अहीर रेजिमेंट की मांग के लिए जा रहे हैं आप लोग। जी हाँ। क्या तैयारियाँ हैं, कैसी तैयारी? देखिए, अहीर रेजिमेंट की जो मांग है ये आज नई नहीं है जी। पिछले कई वर्षों से इसका मुद्दा उठता रहा है और यादव सभा महेंद्रगढ़ तो इसको अनेक बार राष्ट्रपति के नाम, प्रधानमंत्री के नाम, रक्षा मंत्री के नाम अपने ज्ञापन सौंप चुकी है जी। और सौंपने का सबसे बड़ा जो मैं समझूं कि इसका कारण है वो ये है कि यादव जो कौम है इसके जांबाज सेनानी स्वतंत्रता से पहले और स्वतंत्रता के बाद जितनी कुर्बानी, जितना सर्वोच्च बलिदान यादव समाज ने दिया है शायद ही इतना किसी दूसरे समाज ने दिया हो। और इस संदर्भ में अब जो ये बात ज्वलंत मुद्दे से उठी है, यहाँ भी हमारे यहाँ 20 तारीख को हमने वहाँ अपना समर्थन दिया खेड़कीदोला जाकर के। 27 तारीख को एक बहुत बड़ा आयोजन यहाँ पूरे महेंद्रगढ़ ज़िले का हुआ और उसमें जो कोर कमेटी है खेड़कीदोला से वो महानुभाव ने आकर के यहाँ हमारा मनोबल बढ़ाया और उन्होंने इस 23 तारीख को इसलिए चुना क्योंकि ये शहीदी दिवस है और इस शहीदी दिवस पे महेंद्रगढ़ क्षेत्र से बहुत से व्हीकल, बहुत से लोग वहाँ जा रहे हैं। यादव सभा अपनी तरफ से उन सब को यहाँ टोल बोचावास के ऊपर उन सब को स्टिकर, बैनर, झंडे दे करके रवाना करेगी और एक बहुत बड़ा वहाँ एक पूरा मैं ये कहूँ कि यादवों का जो संगठन है उसकी बजाय समस्त अन्य समाजों ने भी हमें समर्थन दे करके हमारी समाज को आगे बढ़ाया है और अब तो संसद में भी ये मांग उठने लगी है। पिछले दिन हुड्डा ने भी इसको अपने बड़े ऐतिहासिक स्वरूप को लक्षित करते हुए जोर शोर से उठाया है। उससे पहले भी 4-5 सांसद, हमारे सांसद भिवानी से, महेंद्रगढ़ से चौधरी धर्मवीर जी और हमारे विधानसभा में भी अनेक हमारे विधायकों ने इस मुद्दे को उठाया है और मुझे लग रहा है कि इस समय ये बहुत बड़ा मुद्दा बन करके सरकार तक हमारी आवाज़ पहुंचेगी और इसकी संरचना के लिए सरकार इस ओर ध्यान देगी। समस्त यादव सभा की ओर से, समस्त कार्यकारिणी की तरफ से मैं ये पुरजोर अपील करता हूं और 23 तारीख को आह्वान करता हूं कि जन जन इस पूरे महेंद्रगढ़ का वहाँ पहुँचे ताकि इस बात को, इस मुद्दे को और भी मजबूती मिले। जी बहुत बहुत धन्यवाद जी। बाकी ख़ास तौर पर बातचीत हम करें यहाँ पर तो दूसरे जो साथी हैं वो डिफेंस से हैं, तो इनसे ये जानेंगे कि रेजिमेंट, आखिर ये रेजिमेंट क्या चीज़ है और अहीर रेजिमेंट की मांग क्यों है। जी अपना नाम बताएं। जी सूबेदार राम स्वरूप यादव जी, कार्यकारी अध्यक्ष भूतपूर्व सैनिक विकास संघ महेंद्रगढ़। जी आप बताएं कि रेजिमेंट शमशेर जी, मैं आपके दर्शकों को जी और आपको धन्यवाद करता हूं, नमस्कार करता हूं। आप यहां आए और ये बात जानकारी करने लगे। जी रेजिमेंट एक यूनिट होती है फ़ौज की जिसमें लड़ाई के लिए युद्ध में जाना पड़ता है और अपने अपने झंडे और अपने अपने युद्ध घोष के साथ युद्ध के मैदान में जाते हैं। जी जहाँ पर युद्ध घोष की बात करते हैं तो हर आदमी चाहे वो कहीं पर भी है अपनी कौम पर, अपने धर्म पर, अपने युद्ध घोष पर मर मिटने को तैयार होता है। मैं समझता हूँ कि जो जोश
युद्ध घोष से सैनिक में आता है, शायद ही कहीं इसको पैदा किया जा सकता है। तो ये ज़रूरी है कि जिस समाज का जो युद्ध घोष है उसकी वही यूनिट बनाई जाए, उसी यूनिट को रखा जाए। वो अपना गौरव भी महसूस करते हैं जब उनका नाम उनकी जात के, समाज के नाम पर कंधे पर होता है, और जब वो युद्ध के मैदान में जाते हैं तो गौरव महसूस करते हैं कि यदि उन्होंने फतह हासिल की, जीत हासिल की, तो मान सम्मान उनका तो शहीद होंगे वो, लेकिन उनके समाज का, उनके आने वाली पीढ़ियों का, उनके स्थान का और उनके कुल वंश का नाम हमेशा हमेशा के लिए इतिहास में अमर हो जाएगा। इसलिए वो कभी भी ये बात दूसरी सेकंड थॉट नहीं रखेंगे कि वो कभी पीछे कदम हटाएं। मैं इसके बारे में ये कह सकता हूँ कि जब 18 नवंबर 1962 को रेजांगला पर चाइनीज़ ने अटैक किया तो भारत सरकार की तरफ से आदेश हो चुका था कि वो इस स्थिति में है कि जीत हासिल नहीं कर पाएंगे और उनको विथड्रॉ कर लेना चाहिए। लेकिन अपने खून को बदनाम होने से बचाने के लिए, अपना शौर्य दिखाने के लिए वीरों ने, सैनिकों ने यही कहा, ये दिन बार बार नहीं आता, हम अपने खून को धब्बा नहीं लगने देंगे। हम या तो जीत या विजय, या तो जीत या शहीदी एक प्राप्त करके ही लौटेंगे। और वो 124 के 24 जवान वहाँ पर शहीद हो गए। अपने से 13 गुना ज़्यादा लोगों को उन्होंने मारा, और आखिर में जब उनका गोला बारूद ख़त्म हो गया, उनके पास कोई हथियार रसद नहीं पहुंची, तो उन्होंने गुत्थम गुत्था की लड़ाई में भी चीनियों को पत्थर पर पटक पटक कर मारा। शायद ही दुनिया के इतिहास में ऐसा कभी देखने को नहीं आया है कि मतलब ऐसा भयंकर युद्ध जो मतलब मैदानी इलाके से सैनिक थे, उन्होंने 18,000 फीट की ऊंचाई पर बर्फीले तूफान के अंदर ये लड़ाई लड़ी। शायद ही ये एक ऐसी स्थिति थी कि जो दोबारा देखने को शायद ही कभी मिल पाए। जी अच्छा, और भी हमारे साथ साथी मौजूद हैं। जी, आपका नाम? मैं कैप्टन राजेंद्र सिंह। आपने कहाँ सेवाएं दी? उपाध्यक्ष भूतपूर्व सैनिक विकास संघ। कहाँ सेवाएं दी हैं आपने देश में? जैसे कौन से क्षेत्र में ज़्यादातर आपकी ड्यूटी रही? ओवरऑल इंडिया सभी जगह रहे। सभी जगह पर आप गए? मैं एक्चुअली आर्टिलरी से बिलोंग करता हूँ। अच्छा अच्छा। तोपखाना रिसुख है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो ये जो एक बड़ी मांग, बड़े इस क्षेत्र के अंदर अगर बड़े दिनों की बात करें तो काफ़ी लंबे समय से एक मांग चलती आ रही है, अही रेजिमेंट। जी, क्या लगता है कि जो अही रेजिमेंट अगर बन जाती है कल को, तो क्या बेनिफिट होंगे, क्या फ़ायदे होंगे? देखिए, एक रेजिमेंट जब बनती है किसी कौम के नाम से, तो एक रेजिमेंट के अंदर तकरीबन 25 यूनिट होती हैं। तो 25 एक यूनिट में अप्रोक्स 1,000 रुपये, 1,000 जवानों की नफरी है जी। तो आप सीधा सीधा आंकड़ा लगाइए, 25,000 लोगों को, उस कौम के लोगों को जो ना नौकरी मिलती है जी। आगे ये सिस्टम जारी रहता है, यानी कि जो रिटायर होगा उसकी जगह उसका बेटा उसी कौम का बंदा उसमें ज्वाइन होगा जी। तो ये साइकिल चलता रहता है। तो मतलब अपने आप में रोजगार का एक महत्वपूर्ण रोजगार भी है। और जैसा कि पहले साहब ने बताया कि जब तक आपके कंधे पर आपकी पहचान नहीं है जी, आप किसी दूसरे के झंडे के नीचे जो ना लड़ाई लड़ रहे हैं, जब एक मान लो आपने लड़ते लड़ते शहीद हो गए, तो नाम किसका हो रहा है? जिसके बैनर के नीचे आप लड़ रहे हो और आपकी पहचान छुप गई। जैसा कि 62 के वार में हुआ, कंधे पे तो कुछ था नहीं, सारी कुर्बानी यादवों ने दी, अहीरों ने दी, और नाम कुमाऊनी का हुआ जी, क्योंकि वो कुमाऊं रेजिमेंट में जी। समझ। तो मतलब कुछ छोटे नहीं बड़े बेनिफिट, खास तौर पर रोजगार से संबंधित बेनिफिट भी नज़र आने वाले हैं। बाकी एक और हमारे साथ, आप भी भूतपूर्व सैनिक हैं जी? मैं भी भूतपूर्व सैनिक हूँ जी। पहली बात, हाँ जी, कैप्टन लालचंद। कैप्टन लालचंद। तो हम अपने चैनल के माध्यम से जो यहाँ पर भूतपूर्व सैनिक हैं ये, और साथ में जितने भी भूतपूर्व सैनिक या वर्तमान में जो हमारे देश की सीमाओं पर
सुरक्षा देने का कार्य कर रहे हैं, उन सभी को हमारी तरफ से एक सैल्यूट तो बनता ही है। और आप भी कमेंट बॉक्स में जय हिंद करके सभी सैनिकों का मान सम्मान बढ़ाएं। बाकी अहीर रेजिमेंट अभी ख़ास तौर पर एक बड़ा मुद्दा जो चल रहा है रेजिमेंट से संबंधित है। अब ये रेजिमेंट क्या है साहब ने बताया, फिर दूसरे साहब ने बताया कि क्या इसके फ़ायदे हैं। बाकी बातचीत यहाँ की करें इस क्षेत्र की, तो क्या इसी क्षेत्र से ही ये अहीर रेजिमेंट की डिमांड ज़्यादा है क्योंकि अहीरवाल क्षेत्र है ये, या देश भर से भी ऐसा कुछ है? ये यूपी से भी डिमांड है, अखिलेश यादव ने भी ये पॉइंट रखा था। और यहाँ का तो इसलिए है कि यहाँ ज़्यादातर महेंद्रगढ़ के आर्मी में हैं और आर्मी में होने के कारण उनकी अपनी कोई पहचान नहीं है, वो किसी दूसरे के सहारे पे चलते हैं। जैसे किसी दूसरे में होता है, रेजिमेंट में होती है, किसी कौम की होती है, एक कास्ट की होती है, तो एक वार क्राई होता है जिसके ऊपर वो लड़ते हैं। और ये आपस में ये होता है कि मैं पीछे क्यों रहूँ, मैं अपने जाति के लिए लड़ूं, मैं अपने इलाके के लिए लड़ूं। लेकिन जब मिल जाते हैं, माइनॉरिटी में होते हैं, तो फिर उनकी कोई पहचान नहीं बन पाती, तो उतना जोश नहीं बन पाता। आप भी सेवा देकर आए हैं, तो आप भी कहीं ना कहीं किसी रेजिमेंट में थे, किस में थे आप? मैं राजपूताना राइफल में। तो उसमें आपने कभी एज ए माइनॉरिटी आपने कभी फील किया कि देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन एक रेजिमेंट उसी नाम से होना या फिर अपनी कैटेगरी का ना हो? नहीं, कैटेगरी का फौज में कोई फ़र्क नहीं होता है, सारे बराबर होते हैं, सबको सब बराबर सम्मान होता है, उसमें वहाँ कोई फ़र्क नहीं होता। लेकिन अकेले होने से, अकेली रेजिमेंट होने से फिर वो बात दूसरी होती है। जी, समझ सकते। तो चलिए, बाकी यहाँ खिड़की दोला जाने की तैयारी है और एक भारी संख्या में, जैसा कि यहाँ पर प्रधान जी ने बताया कि एक बड़ी संख्या के अंदर यहाँ से व्हीकल्स और यहाँ से काफ़ी लोग जो हैं खिड़की दोला पहुँचेंगे। बाकी क्या होने वाला है वो भी हम आपको वहाँ पर दिखाएंगे 23 मार्च को। और आप देखते रहिए इंडिया न्यूज़ पॉइंट, आपके लिए इस तरह की और भी खबरें लाते रहेंगे, आगे इस तरह के शख्सियत से मिलवाते रहेंगे। आप क्या सोचते हैं कि अहीर रेजिमेंट जो है वो हक मिलना चाहिए, नहीं चाहिए, सरकार इसमें क्या प्रयास कर रही है, इसके बारे में कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य करें। अगर आप इसके समर्थन में हैं तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें ताकि इसको और ज़्यादा समर्थन मिल सके। और अहीर रेजिमेंट हक है हमारा, इस तरह का कमेंट भी आप कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।